सब किस्मत का खाते हैं। पूर्व भाव में जो कमाया है वहां बैठा खाते हैं, और जो किस्मत का खाता है वो वासा खा रहा है। और वासा खाने वाला व्यक्ति कभी पूज्य हो ही नहीं सकता। भोग भूमिया जीव वासा खाते हैं। नारकी जीव कोई पाप नहीं करते नरकों में, ऐसा कोई विशेष, लेकिन पाप का फल भोगते हैं। कोई वहां नारकियों में कोई शराबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्म के फल को भोगते हैं, इसलिए उनकी भी कोई कीमत नहीं। त्रियंचों में भी प्राय कर्म का फल ज्यादा भोगते हैं। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, समझ लेना तुम संसार के सबसे निकृष्ट और कमजोर आदमी हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत लकी हूं मैं, लकी। इतना लक है मेरा कि मैं माटी को छू तो सोना हो जाए। लॉटरी का टिकट खरीदूं तो वो खुले बिना रहेगा नहीं। जुए के पास से फेंक दूं तो वो मेरे पक्ष में ही आएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम संसार से सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया कुछ भी नहीं है। और पुरानी के कितना भी तुम्हें बाप दादों की अपनी किस्मत कितनी भी अच्छी लेके आना, वो ज्यादा देर नहीं चलती, चलेगी। किस्मत ज्यादा नहीं चलती। पिता की कितनी वसीयत दे दें, वो वसीयत जिंदगी भर नहीं चलती। अमीर लोगों के, राजा महाराजाओं के बच्चे देखो, खाने के लाले पड़े, क्योंकि वो वसीयत थी, वो बासी थी। और बासी खाने वाला व्यक्ति आवक्ष खा रहा है, कहां तक उसका कल्याण होगा, कहां तक उसका क्या होगा। और जब भी तुम कमाई करते हो और तुम्हें ये भाव आता है कि मैं अच्छा कमाने वाला हूं, गुड लक हो, बंधु भविष्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम धन दौलत के मालिक हो, वो मालिक है ही नहीं। धन दौलत तुम्हारे पास है इसलिए तुम मालिक हो? नहीं। धन दौलत के तुम रखवाले हो। जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, सबसे बड़ा मालिक वो कहलाता है जो कमाने के बाद खर्च पर विचार करता है। खर्च कर्म नहीं कमाता, कमाई तो कर्म से होती है। यदि किस्मत नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करना, कुछ नहीं होना। लेकिन खर्च करने के लिए कर्म नहीं चाहिए। जहां जहां तुम्हारी किस्मत का हाथ हो, वहां वहां तुम्हें भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किस्मत वालों का साथ नहीं देते। जहां जहां तुम्हारे किस्मत की बात आए, कर्म की बात आए, वहां भगवान कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं,
गार्जियन की कोई जरूरत नहीं है। गार्जियन की जरूरत है वहां तुमने कमाया कर्म से है और गमाना धर्म से है। धर्म त्रिकाली नहीं होता। कल का धर्म आज काम नहीं आएगा। कल का धर्म तो किया था, वो कर्म में परिवर्तित हो गया, सब नाश हो गया, सब खत्म हो गया। हमने इतना धर्म किया, लेकिन उस धर्म का हम उपयोग नहीं कर पाए, तो अंत में धर्म का जितनी भी कमाई थी सब कर्म के खाते में जमा हो गई। धर्म कर्म का रूप ले लेता है। ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। हमने पूर्व भाव में पुण्य किए, हमने भगवान की पूजा पाठ की थी, हमने भगवान की भक्ति की थी, लो हमारे किए हुए धर्म से कर्म बन गया, उच्च गोत्र का बंध हो गया। अब देखना, किया मैंने धर्म था और फल हमें कर्म देगा, कहां तक न्याय होगा? अब मैं कोई समझना थोड़ा, मेरे से कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित श्रावक देगा। बोलो जल्दी बोलो, कहां तक न्याय हो पाएगा? बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है। गुरु के हाथ में रहा क्या? शिष्य दे रहा है। अब ये सब बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है, बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, अपराधी मजिस्ट्रेट को सजा सुना रहा है। यही अपने साथ हो रहा है। अपन ने धर्म किया और आज जो फल देने की बात आई तो कर्म दे रहा है। अरे भाई, मैंने तो धर्म किया था, मैंने तो धर्म किया था। बोले धर्म का तुम अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए धर्म का डिमोशन होकर कर्म बन जाता है। उच्च कोट बन गया। अपन जो उच्च कोल में जन्मे हैं धर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण। कर्म ने हमें उच्च गोत्र बनाया। किया मैंने धर्म था, किया मैंने धर्म था, बहुत धर्म किया, लेकिन हमें उच्च गोत्री किसने बना दिया? कर्म। दान हमने दिया था, बड़ा आदमी किसने बना दिया? कर्म। अब बताओ, मैंने तो दान दिया था, भगवान आपके अभिषेक के लिए मैं इतना दान देता हूं, शांति धारा के लिए इतना दान देता हूं, मैं फलाने में दान देता हूं, ये धर्म है। लेकिन जब फल की बात आई तो कर्म को अधिकार मिल गया। इस व्यक्ति ने दान दिया है, कोई उपयोग नहीं कर पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, ऐसा करो, कर्म को कह दो कि इसके दान का फल जो उचित हो वो दे दो। तो कर्म कहता है ठीक है, मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ पैदा किए देता हूँ। उसने बड़े आदमी के पैदा कर दिया, अच्छी जाति में पैदा कर दिया, अच्छे कुल में पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया कर्म ने। लेकिन जब तत्व दृष्टि मैंने डाली इस पे, मैंने कि मैं किससे सजा पा रहा हूं? अरे धर्म जब मुझे कोई सजा देवे तो आनंद आवे, और कर्म जब सजा देवे तो बड़ा कठिन हो जाता है। अब धर्म को यदि हमें आज वर्तमान में, अब कर्म को धर्म बदलो। धर्म तो जल्दी कर्म बदल जाता है, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हमारा मुनि पर धर्म है,
कर्म 1 मिनट में बदल जाएगा। 1 मिनट लगना है कर्म को बदलने में। पूरी जिंदगी भर का धर्म, जैसे मेरा मरण होगा, पूरी जितनी कमाई सामायिक की, पूजा की, पाठ की, स्तुति की, जाप किया, मरते 1 सेकंड में सारा धर्म कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और देव पर्याय में चले जाएंगे और वहां हमें सब कुछ जो कुछ देगा कर्म देगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अंतर समझना महानुभाव, हमें ना रहने की व्यवस्था वहां करना पड़ेगी, विमान मिलेगा बढ़िया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कंठ से अमृत झरेगा। क्या झरेगा? अमृत झरेगा। वैभव खूब जम के होगा। कौन देगा? और यहां देखना, अब कर्म जब हमें सब फल देगा, इसी धर्म का फल मिलेगा हमें, लेकिन हम उस पर्याय में अपूज्य हो जाएंगे। धर्म का ही फल है। धर्म का फल जब कर्म से मिलता है, आत्मा को अपूज्य बना देता है। सर्वार सिद्धि के सारे देव मुनि महाराज बन के जाते, 16वें स्वर के ऊपर के सारे देव मुनि महाराज होते, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई जय जन नहीं, कुछ भी नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि किए हुए धर्म की परिणति कर्म ने ले ली। अब देखना, अब यहां देखना धर्म क्या है। हमारे लिए जो कुछ मिल रहा है, हमें कर्म व्यवस्था नहीं कर रहा है हमारी, हमारा भक्त व्यवस्था कर रहा है। हमारा आहार कौन दे रहा है? बोल भाई मनोज, तूने मेरे कर्म के कारण आहार दिया है कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। आज जो तुम हमें रहने के लिए संशाला बनाई, बोलो कर्म ने बनाई कि धर्म ने? धर्म ने। कर्म ने नहीं बनाई, मेरे कर्म ने नहीं बनाई, धर्म ने बनाई। एक श्रावक के मन में भाव जागा कि हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे आप लोगों में। ये कर्म ने बात कराई कि धर्म ने? धर्म ने, कर्म ने नहीं कराई। कर्म कभी भी संशाला बनाने का भाव कराई गई नहीं, वो तो मकान बनाने का काम कराएगा। वो तो क्या कहेगा, अरे बढ़िया मकान बना भाई, बढ़िया प्लाट मिला है, वो बाजू का और मिल रहा है तो वो और ले ले। ये कौन करा रहा है? कर्म। लेकिन मंदिर बनाने का, संशाला बनाने का कर्म काम नहीं कराएगा। पूरा आगरा कर्म के भरोसे जी रहा है अभी तक। 50 साल, सैकड़ों साल हो गए, क्योंकि खूब बढ़िया कमला नगर में खूब बढ़िया मकान बन रहा है, हवेली बन रहे, सब कर्म के उदय है। पूर्व में तुम लोगों ने धर्म किया, फल कर्म दे रहा है। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो संशाला बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर आने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मुनि महाराजों को आहार देने का भाव कराए। इसलिए दान को कर्म में नहीं रखा, धर्म में रखा दान को। और घर के जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनको धर्म में नहीं रखा, उनको कर्म में रखा। संसार की हर क्रिया कर्म है, क्योंकि कर्म के उदय में ही होती है। कर्म का उदय आएगा तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता।
कर्म का उदय आएगा तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्म का उदय आएगा तो परिवार में धन दौलत आ जाएगा, व्यापार धंधा चल जाएगा। लेकिन जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, एक भी कर्म नहीं कराता। यदि कर्म कराता होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। तुम ये बताओ, तुमने मकान बनाया है, किसकी महाराज के कहने से बनाया है? हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं, फिर कैसे बना लिया? हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, और तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो। जरूरत नहीं मकान के कहने की। कर्म कहता बाबा जी आप शांत बैठो, कर्म बना देंगे। कर्म कहता है कि मैं कर दूंगा, आप चिंता क्यों करोगे। मैंने धंधा पानी की कोई विधि नहीं सिखाई, लेकिन धंधा पानी कर रहे हो कि नहीं? कर्म कहता है मैं करा दूंगा। लेकिन ये मंदिर तुमने किसकी प्रेरणा से बनाया? चिन्वाणी गुरु पूर्वज बाप दादों ने कहा, पूर्वजों ने संस्कार दिए कि जहां रहते हो मंदिर होना चाहिए। ये है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अभी तक आगरा में कर्म ही कर्म हुए हैं, थोड़े थोड़े धर्म हुए हैं। अब जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है, ये है धर्म।